हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 के 1 मार्क्स क्वेश्चंस करे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके जल्दी से वही क्वेश्चंस कर लो। और इस वीडियो में हम 2 मार्क्स क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जिससे आपके इजी होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखो ना, वर्ड प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं किस में हमें एलसीएम निकालना है, किस में हमें एचसीएफ निकालना है। तो मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो, जो हमारा एचसीएफ है, जब वर्ड प्रॉब्लम जब हमारे पास आएगी ना तो हमें एचसीएफ कब निकालना है। देखो, अगर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम में गिवन है ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम, लार्जेस्ट, या फिर डिवाइड हो रहा है, किसी भी चीज़ में डिवाइड हो रहा है, किसी ग्रुप में डिवाइड हो रहा है, या फिर कुछ भी डिवाइड हो रहा है उसमें, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है या फिर किसी भी चीज़ में, तब हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तब पता चल जाएगा मैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बस इतना ध्यान रखना, अगर आपको इनमें से कोई भी वर्ड दिखता है वर्ड प्रॉब्लम में तो हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और देखो, लीस्ट आएगा, मिनिमम आएगा, लोवेस्ट, स्मॉलेस्ट, या फिर कोई इवेंट जो हमारा रिपीट हो रहा होगा बार बार, टुगेदर आएगा बीच में, या फिर मीटिंग अगेन, कोई मीट कर रहा होगा बार बार, ठीक है, अगर हो रहा होगा। तो इन सब अगर ऐसे कोई भी वर्ड दिखता है वर्ड प्रॉब्लम में तो हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, इससे आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इन पॉइंट्स को याद रखना और आप आराम से पता कर लोगे कहाँ पे एलसीएम निकालना है, कहाँ पे एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बोला गया फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो देखो, यहाँ पे दिख रहा है हमें लीस्ट वर्ड, तो लीस्ट जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो मतलब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 24। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे हम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको ऐसे बनाएंगे और इनको अलग अलग एक साथ लिख लिया जाएगा, मतलब। ठीक है, यहाँ से क्या 2 6 12 हो जाएगा, और ये 2 8 16 हो जाएगा, और ये 2 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 3 6, 2 4 8, ये 2 6 12। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 2 3 वैसे ही रहेगा, 2 2 4, 2 3 6, तो फिर से आ जाएगा ये 3 ऐसे 1 हो जाएगा, और ये 3 ऐसे रहेगा। ठीक है, यहाँ से हमारा 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारा ये 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 2 2 2 और ये 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और ये 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16 × 3 हो जाएगा। ठीक, 48। ठीक है, तो ये 48 हो जाएगा, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 48 इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब हम देखो, ये तुम्हारा 48 एलसीएम हो चुका है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमें और कुछ भी बोला गया है। देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, इतना तो हमारा समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें बोले लीव्स द रिमाइंडर 7। तो जब भी ऐसा कुछ आएगा ना कि रिमाइंडर 7 आ रहा है, ठीक है, हमेशा यही बोला जाता है और कुछ नहीं आएगा इसके अलावा। तो इस बात का ध्यान रखना, जब हमें रिमाइंडर 7 लिखा हुआ आएगा, 7 नहीं मतलब कुछ भी नंबर आ सकता है, रिमाइंडर लिखा हुआ आएगा कि रिमाइंडर, इतना रिमाइंडर आ रहा है हमारा, तो हमें कुछ नहीं करना, इसमें बस प्लस कर देना उस चीज़ को। ठीक है, तो जो भी हमारा नंबर आएगा ना रिमाइंडर में, तो वो हमारा प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हम 7 प्लस कर देंगे, तो 48 + 7 कितना हो जाएगा हमारा, ये 55 हो जाएगा। ठीक है, तो 55 हमारा ये आंसर हो जाएगा। बस इतना ही था, इसमें और कुछ नहीं था, बस मैं आपको ये दिखाना चाहता था। यहाँ पे जब लिस्ट आएगा तो एलसीएम निकालना है, अगर इसकी जगह ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट ऐसा कुछ हो तो एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो ठीक है, तो देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार रिपीट हो चुका है। इस बार भी ये बेसिक के सैंपल पेपर में आ रखा था। ठीक है, इसलिए इसको तो अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन ईजी है लेकिन बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, इसमें बोला गया है कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बोला जाता है उन नंबर को जो 1 की टेबल में भी आते हैं, अपनी टेबल में भी आते हैं, और किसी और की टेबल में भी आ सकते हैं। ठीक है, देखो, प्राइम नंबर क्या होता है, 1 की टेबल में आते हैं और सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं। लेकिन जो कंपोजिट नंबर होते हैं, जैसे हमारा 4 है, ठीक है, 4 क्या होता है, 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, और अपनी टेबल में भी आता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। उसने बोला एक्सप्लेन करना है वाई ये जो नंबर है और एक ये वाला जो नंबर है, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो कंपोजिट नंबर क्यों होंगे, जब इनके फैक्टर्स क्या होंगे, हमारे क्या होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, देखो ना, 4 हमारा एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, तो मतलब एक तो 1 होता है, एक अब अपना वाला हो जाएगा, और एक दूसरा होना चाहिए, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, तब उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो बस हमें इनको प्रूव कर देना है कि इनके कंपोजिट नंबर हैं। ये क्यों है, क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रखे हैं, तो हमें इसे प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो, यहाँ से सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे नंबर को लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा है 2 × 3 × 5 + 5। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन उठा लेंगे, एक नंबर उठाएंगे, इसको पहले कंपोजिट नंबर प्रूव करेंगे, तब दूसरे को कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इसमें से हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है ना, इसमें से कॉमन लेना पड़ता है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्यूशन करना है आपको। ठीक है, ये सेम ऐसा ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, हमेशा कॉमन आपको
मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इससे रिलेटेड जिसमें कॉमन ना मिले, ठीक है। कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। देखो जैसे 5 इधर है, यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, बीच में, और ये सारे मल्टीप्लाई के 5 इधर है 5 इधर है, तो इसमें कॉमन क्या हो गया हमारा 5 हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन लेके बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा 2 इंटू 3 इंटू 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस 1 बचेगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये 5 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे अपना, ठीक है। अब देखो ये बाहर ब्रैकेट है तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 2 3 6 हो जाएगा, 6 1 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस 1 तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है 7। अब देखो एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम इंटू 1 लिख देंगे, ठीक है। हमें क्या करना है 3 फैक्टर दिखाने हैं ना, तो 1 लिखो या ना लिखो बात तो एक ही होती है। तो हमने क्या करा 1 लिख दिया, तो 2 फैक्टर हमें पहले से पता थे, तीसरा हमने निकाल दिया 1 लिख दिया। तो बस हमें क्या करना है तीसरे फैक्टर के लिए हमेशा 1 लिख देना, हमेशा 1 लिख देना, ठीक है। ज़्यादा सोचना मत, हमेशा 1 लिख देना तीसरे फैक्टर के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 फैक्टर हो चुके हैं, तो बस यहाँ पे नीचे से लिख देंगे कि हमारा ये क्या हो चुका है, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो पहले हम दूसरे का भी निकाल लेते हैं, ठीक है, तब लिख देंगे इस चीज़ को। देखो इसको भी ऐसे कर लेंगे 7 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 5। तब देखो इसमें भी कॉमन है, जो भी प्लस के बगल में होगा ना वही हमारा कॉमन आएगा, ये भी ट्रिक याद कर लो, ठीक है। ये प्लस है हमारा, ठीक है, और इसके बगल में जो भी होगा पूरा का पूरा हमारा कॉमन आएगा, ठीक है। 7 और 5 ये पूरा का पूरा कॉमन आएगा, ठीक है। 7 इंटू 5 पूरा का पूरा कॉमन आएगा हमेशा, ठीक है। यहाँ पे 11 बचेगा प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 7 हो गया इंटू 5 हो गया इंटू ये 12 हो गया। इसमें तो 1 लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पहले से ही 3 दिख रहे हैं, और अगर लिखना है तो लिख लो, ठीक है। आप क्या हो गए 4 फैक्टर होगा, तो बस क्या लिखना है यहाँ पे लिख देना सिंस, ऐसे लिख देना, ठीक है। ऑन सिंप्लीफाइंग, जो मैं लिख रहा हूँ बस ऐसे लिख देना, ऑन सिंप्लीफाइंग वी फाइंड दैट बोथ द नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। बस इतना लिख देना है मोर देन 2 फैक्टर्स, इसलिए क्या हो जाएंगे ये, ठीक है। सो दीज आर कंपोजिट नंबर, दीज आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसको पूरे में लिख देना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। बस इतना सही था और कुछ नहीं है। तो बस हमारा यहीं पे आंसर खत्म हो जाएगा, तो इतना सही था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ p इक्वल टू 18 a स्क्वायर b की पावर 1 है एंड q इक्वल टू 20 a क्यूब b की स्क्वायर, वियर a एंड b आर प्राइम नंबर दे रखे हैं, और देन एलसीएम बताना है p एंड q का। तो देखो यहाँ पे हमारा स्क्वायर में दे रखा है और क्यूब में दे रखा है। अब यहाँ पे हमारे नंबर तो दे नहीं रखा है, जो हम एलसीएम और एलसीएम निकालते रहेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ, ये आप बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। अगर देखो 2 मार्क्स के लिए भी आएगा, लिखने के लिए आएगा ना, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले लिख देना ये p लिख देना, ऐसे करके लिख देना, ठीक है। 18 स्क्वायर, यहाँ से b की पावर 1 लिख देना, तब यहाँ से हमारा q लिख देना, q हमारा 20 a क्यूब, और यहाँ से ऐसे करके लिख देना, ठीक है। तब क्या करना है एलसीएम निकाल देना, बोल देना कि हमारा p है हमारा 18 a स्क्वायर b की पावर 1, और ये हमारा q हमारा 20 a क्यूब b स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है एलसीएम निकालना है ना, तो देखो यहाँ पे नंबर क्या दिख रहे हैं 18 और 20, तो 18 और 20 का मैं एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। नॉर्मल जैसे हम निकालते हैं इनका एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या देंगे हमारे 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 3 3 जा 9, और ये 10, अरे 2 तो 2 से भी हो जाएगा, अभी 2 से हो रहा है, ठीक है। तो 9 को मैं एज इट इज वैसे ही लिख देंगे अभी, ठीक है। 2 5 जा 10 हो जाएगा ये, और तब आ जाएगा हमारा 3 3 3 जा 9 हो जाएगा ये, और ये 5 वैसे ही रहेगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और तब यहाँ से 5 यहाँ से एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 3 जा, और यहाँ से 5 हो जाएगा ये। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना हो रहा है हमारा, ये 180 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये कितना हो रहा है 180 हो रहा है, ठीक है। तो इसको जो हमारा नंबर लिखा रहेगा, ठीक है, ट्रिक याद कर लो, ट्रिक बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है, तो देखो जो नंबर रहेंगे इन पे, ठीक है, इन दोनों नंबर्स में जो नंबर्स रहेंगे इनका तो एलसीएम जैसे हम निकालते हैं नॉर्मली वैसे निकाल देंगे, और यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो हमारी ये दे रखे हैं a और b, ठीक है, तो हमें a और b के लिए क्या करना है ना, हमें देखो a की जो हाईएस्ट पावर होगी ना वो लिखेंगे, ठीक है। a की देखो इसमें क्या हमारे a की पावर 2 है, और यहाँ पे a की पावर 3 है, ठीक है। तो जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट कितनी हमारी a की पावर 3 है, तो यहाँ पे लिख दिए हम a की पावर 3, ठीक है। अब देखो b में भी हाईएस्ट पावर ले लेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो b की पावर हाईएस्ट 2 है, तो ये ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इजी वे में समझना है, ट्रिक से याद रखना है, ठीक है। अब कहाँ उसका एलसीएम निकालते रहोगे, कहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फालतू की चीज़ें बहुत सोचने की बातें रहती हैं, फालतू में दिमाग की दही हो जाती है भाई, सही बता रहा हूँ। इसलिए इजीली याद रखना है, बस नंबर का एलसीएम निकालना है और जो हाईएस्ट पावर होगी वो लिख देनी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जल्दी से। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये है, तो देखो इसमें क्या बोल रहा है ये, ठीक है। तो 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, ठीक है, एंड देयर एलसीएम, इसका एलसीएम दे रखा 180, और हमें एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, रेशियो वाले क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखो रेशियो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है 2 नंबर्स को, ठीक है।
2 नंबर्स मतलब यहाँ पे रेशियो दे रखा है ना, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए जब भी रेशियो दिया रहता है तो हमें नंबर लेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो 2 है इसको क्या कर देते हैं हम एक्स की फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। 2x बोल देंगे और 3x बोल देंगे, ठीक है। तो 2 नंबर जो हो जाएंगे लेट 2 नंबर्स क्या हो जाएंगे, वो हम क्या करते हैं एक्स की फॉर्म में लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 2x हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, जब भी रेशियो में गिवन होते हैं तो नंबर को लेट करने के लिए हम हमेशा यही करते हैं, ठीक है, एक्स की फॉर्म में, ये तो पता होती है बात है, ठीक है। तो हमें एलसीएम दे रखा है 180, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम हमें 180 दे रखा है ना, तो हम एक्स की फॉर्म में एक बार निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम 2x, 3x, ठीक है। तो हमें एलसीएम पता ही है, जैसे अभी मैंने थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको बताया, वेरिएबल वाले का हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, आगे का नंबर का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 2 1 2 हो जाएगा, और यहाँ से 3, यहाँ से 3 1 3 हो जाएगा, 2 3 6, ठीक है। तो 6 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये आप करके देख लेना एलसीएम, मैंने रफली करा इसे, ठीक है। आप इसका एलसीएम निकाल लेना, मेरे को पता है 6 आता है तो मैंने यहाँ से निकाल के आपको दिखा दिया है। तो यहाँ से अब हमारे एक्स की हाईएस्ट पावर दोनों में बनी है, तो एक्स का एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एलसीएम हमारे अकॉर्डिंग ही आ रहा है, और गिवन हमें कितना है 180, तो हम इसको इक्वल रख लेंगे 180 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ जाएगी 180/6, कितनी आ जाएगी यहाँ से 30 आ जाएगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 30 आ चुकी है, हमसे पूछ रहा है एचसीएफ, तो हमारा एक नंबर हमारा कितना है 2x है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 30। तो हम ऐसे ईजिली करते हैं, चलो तुम्हें एक और ट्रिक बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो एचसीएफ जब निकालेंगे ना, जैसे अभी मैंने एलसीएम के लिए बताया कि एलसीएम जब वेरिएबल गिवन होगा तो आगे से मल्टीप्लाई करेंगे और हाईएस्ट पावर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा एचसीएफ में भी हो जाता है। एचसीएफ में भी हम क्या कर सकते हैं ना, एचसीएफ में क्या करेंगे हम, जैसे उसमें कर रहे थे आगे वाले नंबर को एलसीएम निकाल रहे थे, इसमें भी आगे वाले नंबर को एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ निकालेंगे, 2 का एचसीएफ अलग से निकालेंगे, 3 का अलग से निकालेंगे, 2 1 2 और यहाँ से 1 1 1, ठीक है। 3 1 3 और ये, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं। तो कॉमन तो इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, जब कॉमन कुछ नहीं आता तो हम क्या लेते हैं 1 लेते हैं, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और हाईएस्ट पावर एक्स की कितनी है, एक्स ही है, तो यहाँ से एक्स हो जाएगा। तो एक्स 1 एक्स, तो यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स हो रहा है। तो एचसीएफ कितना हमारा एक्स है, एचसीएफ जो आ रहा है ना वो हमारा कितना हमारा एक्स के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमें पता ही है कितनी है हमारी 30। तो यहाँ से हमारा नॉर्मल आंसर आ गया। अब कहाँ हम वहाँ से 2x करके मल्टीप्लाई करते हैं, तब फिर 3x करके फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उन दोनों का एचसीएफ निकालते, कितना बड़ा हो जाता है ना। अब मैंने इजीली बता दिया तुम्हें, ठीक है। इस ट्रिक का ध्यान रखना। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे ये क्वेश्चंस। 2 मार्क्स में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ नहीं आता, ठीक है। अब हम 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मेरे को व्हाट्सअप में भी मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं आपको और ईजिली समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जैसे समझना होगा वैसे समझाऊंगा, आपको ईजी से ईजी मेथड में समझाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 3 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, ठीक है। नहीं लगी तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थैंक यू।